अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से डॉक्टर गुलाटी को हवालात में खुशामदीद कहते हैं। हवालात में क्यों बार बार मुझे हवालात में बंद कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मुझे दुख ना हो हवालात में जाने का। ओहो, डॉक्टर गुलाटी आपको पहले भी बताया था, ये हमारे प्रोग्राम का नाम हवालात है, वो वाली हवालात नहीं जिससे आपको डर लगता है। अच्छा, ये वो वाली हवा है। हाँ, हवा 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 वाली हवालात। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने मेडिकल की डिग्री किस अस्पताल से खरीदी? अस्पताल से नहीं खरीदी, पागल है? मैंने मरीजों के छुपे हुए पैसे निकलवा कर कमाई है। और वैसे भी डिग्री होती है, असली हो या नकली। अच्छा, मतलब आप असली वाले डॉक्टर नहीं हैं? मैं हूँ डॉक्टर गुलाटी। अच्छा, आप वो वाले डॉक्टर हैं, सिर्फ अपनी स्माइल से और अपनी बातों से हंसाते हैं। हाँ। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या है? मरीजों को ठीक करना या अपने बिल से मरीजों के होश उड़ाना? होश उड़ा देता है। जब मैं मरीजों को देखता हूं और देखते ही पहचान जाता हूं कि ये मुझे फीस दे सकता है या मेरे साथ किस्तें तय करेगा। सही। समझे? आपके अस्पताल का नारा है, जिंदगी है तो इलाज है। मतलब जो मर गया उसका बिल नहीं पे करना पड़ेगा? पैसे तो देने पड़ेंगे, उसके लवाहिकीन को। क्या बात है आपके अस्पताल की। समझे कि नहीं? आप मशहूर हैं कि मरीजों को दवाई की बजाय जुगते दे के ठीक करते हैं। जुगतें बहुत सस्ती हैं और दवाइयाँ बहुत महंगी। जुगते तो वैसे भी आपकी अपनी है। जो लाफ्टर थेरेपी से इंसान को आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है, हंसता है, टेंशनों से ध्यान खत्म हो जाता है, वो बंदा कभी बीमार नहीं होता। सुना है आपका ऑपरेशन थिएटर एक किचन की तरह लगता है। इसलिए किचन लगता है कि हम चाहते हैं कि मरीज को यही लगे कि वो घर में है। कप, गिलास, इस तरह की चीजें। घर जैसा माहौल है। जो हमारी काम करने वाली है उसको हम इसी तरह कहते हैं कि मरीज को ऐसे डील करना है जैसे अपने हस्बैंड को करते हो, क्योंकि मरीज को ऑपरेशन के बाद मीठा खिलाना होता है। सही है। और ये जरूरी होता है ऑपरेशन के बाद कुछ मीठा। मरीजों को अपनी मुश्किल क्यों दिखाते हैं? क्या उनकी बीमारी और बढ़ानी होती है? पता चल गया मुझे। शक्ल इसलिए दिखाता हूं कि देख लो, टेंशन लोगे बीमारी की, बीवी की, रिश्तेदारों की, तो मेरे जैसे हो जाओगे। बाज आ जाओ और ठीक हो जाओ। किसी ने हंसना हो ना तो आपको सामने दिखा दे, ऐसे ही है। और वो ठीक हो जाते हैं, यही मेरा तरीका है। अच्छा, आपको किसी मरीज ने खुश होकर शुक्रिया बोला? एक मरीज, उसकी बीवी बहुत तंग करती थी, मैंने बेहोशी वाला टीका लगाया, 3 दिन वो बेहोश रही और उसके हस्बैंड ने मुझे शुक्रिया कहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 72 घंटे रिलैक्स रखा, इस टेंशन को बेहोश रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में एंटर होते ही सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड सा नजर आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अपना ईमान और अपना बटवा मजबूत कर ले। वैसे ये ख्याल आया कैसे? ये आइडिया मुझे टीवी शो देख के आया कि अस्पताल में ये बोर्ड होना चाहिए कि अंदर आते ही अपना ईमान और अपना बटुआ मजबूत कर लो। तो आप क्या करते हैं फिर? और ये वैसे भी, मैं आपको एक बात बताऊं पता की, ये वैसे भी मरीजों के लिए अच्छी चीज होती है कि बटुआ हल्का हो जाए और ईमान मजबूत हो जाए। डॉक्टर साहब ये बताएं, कोई ऐसा मरीज भी है जो आपसे बहुत खुश होकर दोबारा वापस आया हो?
एक मरीज आया मेरे पास, कहता डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, ये आपने मेरा ऑपरेशन किया, अंदर आपका खून रह गया है? वो वाइब्रेशन की वजह से मुझे तंगी होती है और इसको निकालें ओहो, ये तो बहुत नुकसान हुआ आपका। और अपना नुस्खा मुझे दे दें, मैंने क्लिनिक डालना है। और मुझे ये बताएं, ये जो फोन अंदर रह गया है इसको चार्ज कैसे करूं, कहां से इसकी लीड लगाऊं? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि मरीजों को सेहतमंद रखने का तरीका क्या है? मरीजों को डॉक्टर की पहुंच से दूर रखें ताकि वो सख्त सेहतमंद रहें। अच्छा डॉक्टर साहब आपके बारे में ये भी मशहूर है कि जो आपकी दवाई खा ले वो 2 दिन सो नहीं सकता। मेरी दी हुई दवाई वो खा के मरीज कैसे सोएगा? क्यों, ऐसा दवाई में क्या डालते हैं आप? सारी रात सारा दिन वो फीस के बारे में सोच सोच के अपनी नींद को उड़ा देता है। अच्छा सुना है कि आपके अस्पताल में चाय भी मिलती है। चाय चाय जरूरी है। ये जैसे आप साड़ी खरीदने जाती हैं दुकान पे, वो आपको चाय पिलाता है, इसी तरह हम भी अपने मरीजों को चाय फ्री देते हैं। फ्री? उनका इलाज करता हूँ, चाय के पैसे बीच में से निकालता हूँ। अच्छा वैसे ये बताएं आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज है अपने काम की तरफ तवज्जो देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अपनी लाफ्टर मेकिंग की तरफ ध्यान देना, मरीजों को डरा डरा कर अपनी फीस को बढ़ाना। तो फिर आप डॉक्टर नहीं हैं। अच्छा आपके अस्पताल में डॉक्टर ज्यादा है या वार्ड बॉय? हमारे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ज्यादा हैं। वार्ड बॉय को हमने डॉक्टर वाला कोट पहना दिया है। ओहो, तो फिर ज्यादा मरीज आ जाए फिर क्या करते हैं आप? वो लाइन में लगे, आटे की लाइनों में लगते हो तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं लाइन में लग सकते, समझे? अच्छा गुलाटी साहब मैंने सुना है कि आपने एक मरीज का गलत ऑपरेशन किया, बाद में उसको मुआवजा भी वापस किया। हाँ, एक बार मैंने दूसरे मरीज का ऑपरेशन करना था, कर इधर वाले कर दिया। टांग का ऑपरेशन करना था और गुर्दों का कर दिया। ओहो, आप ये भी काम करते हैं? उसको फिर हमने दूसरे वाले से पैसे लेकर उसको वापस दिए। अच्छा ये बताएं आपको अपने मरीजों से ज्यादा प्यार है या फीस से? फीस से क्योंकि उस फीस से मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, दूध वाले की फीस जाती है, वैगन वाले की फीस जाती है। मतलब पता होता है ना बाद में ये मिलनी है। मरीज तो आनी जानी शय है, फीस रहती है और फीस ही आपके काम आती है। डॉक्टर साहब आपके अस्पताल में बिल क्लियर करने के बाद मरीजों को खाने को कुछ क्यों नहीं मिलता? मरीज को हम इसलिए नहीं देते, जब मरीज का खाता क्लोज हो गया फिर हम क्यों अपनी पास से इन्वेस्टमेंट करें, उसको खाना खिलाएं। तो खाने को भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम भूखा उसको इसलिए रखते हैं कि वो भूख की वजह से दोबारा बीमार होकर हमारे पास आ जाए। अच्छा ये बताइए आपके अस्पताल का इतना खर्चा क्यों है? अस्पताल का खर्च, गाड़ी का खर्च, घर का खर्च, बच्चों का खर्च, बीवी का खर्च, हर तरफ खर्च 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 है। इसीलिए हम मरीज के दिल से पैसे की मोहब्बत और जेब से पैसा निकाल देते हैं। अच्छा ये बताइए आपने कभी अपने इलाज से किसी को ठीक किया? हाँ, एक मरीज को मैंने अपनी फीस बताई और वो भागा, इतना भागा उसने फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली। लाल सिंह चड्ढा की तरह भागा वो। अच्छा एक बड़ी मजे की बात है, आपके मरीज अस्पताल से वापस आते ही हंसते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो मेरी फीस और अस्पताल का बिल देकर बच गए हैं। दिल से हंसते हैं? कमाल है। डॉक्टर साहब आपके अस्पताल में इतना रश क्यों होता है? रश ये मुझे बताओ, ये रश उर्दू वाला है या इंग्लिश वाला? अगर तो ये उर्दू वाला है तो वो इसलिए होता है कि हमारे अस्पताल में बिजली का बिल भी जमा करवाया जाता है और जायज कैश से पैसे भी निकलवाए जाते हैं। सुना है आपका अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है?
हस्पताल और पेट्रोल पंप ये 24 घंटे खुले होते हैं, हाँ। क्योंकि मरीजों को किसी वक्त भी लाफ्टर की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में यूपीएस क्यों नहीं लगा हुआ? इसलिए कि लाइट जाने पर सारा काम अंधेरे में हो जाए, और आपको पता है जो ऑपरेशन अंधेरे में हो वो कामयाब होता है। हमारा ऑपरेशन थिएटर और आजकल का ड्रामा थिएटर एक जैसे हैं। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल के बाहर लिखा है कि सिर्फ दाखिला फीस देकर आप बाहर नहीं निकल सकते। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना बेगाना। जो मरीज हमारे अस्पताल में दाखिल हो गया उसका बिल उसकी नस्लें अदा करेंगी। डॉक्टर साहब, आप मरीजों को हंसाते ज्यादा या रुलाते ज्यादा हैं? अपनों में मैं बेगाना बेगाना। रुलाते कैसे हैं और हंसाते कैसे हैं? पहले मरीजों को हंसाता हूँ हा 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 करके, बेचारा कहाँ हंसता होगा जब आप इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं। बाद में बिल दिखाकर अस्पताल का उनको रुलाता हूँ। क्या बात है। आपकी लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स इतनी महंगी क्यों होती हैं? हमारी लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स महंगी इसलिए आती हैं, हम मरीज की रिपोर्ट्स के साथ साथ उसका फ्यूचर भी लिख देते हैं। लिखे जो खत तुझे हो तेरी याद में, वो बिल बन के सामने आए। आपके मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि आपकी दवाइयाँ उनको ज़्यादा बीमार कर देती हैं। दवाई उनको दी इसलिए जाती है कि वो दोबारा हॉस्पिटल में वापस आए। सुना है आपके क्लिनिक में हर मरीज को वीआईपी सर्विस दी जाती है। हमारे हॉस्पिटल में सबको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। हाँ। क्योंकि जितना बड़ा वीआईपी उतना बड़ा बिल। और जो वीआईपी नहीं दे सकता उसके साथ क्या सलूक होता है? और जो बिल बिला उठे हमारा बिल देखकर, हम उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देते हैं। ओए होए, ये तो जुल्म है ना। अच्छा ये बताएं, आप खुद तो बड़े नरम मिजाज हैं, लेकिन आपकी दवाइयाँ तल्ख मिजाज की होती हैं। तलख नरंजन हकीकत और दवाई हमेशा तलख होती है। लेकिन दवाइयों की बात हो रही है ना, वो क्यों तल्ख होती हैं? हम तलख दवाई इसलिए देते हैं ताकि मरीज को लगे कि वो ठीक हो रहा है, ये सही है। और हकीकत में वो ठीक नहीं हो रहा होता। आपके इमरजेंसी वार्ड के बाहर लिखा है कि पहले पैसे फिर इलाज, ये क्या बात हुई? हमारे नजदीक इमरजेंसी पैसों की होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा मरीज कौन सा होता है? मेरा फेवरेट मरीज मेरा फेवरेट मरीज है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, वो आपका मरीज है? हाँ, मरीज है मेरी कॉमेडी का। क्या बात है। और उसके बाद वो मरीज जो कहे ये लें डॉक्टर साहब चेकबुक, अपनी मर्जी के पैसे भर लें। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप मरीज को इलाज से ज्यादा गपशप देते हैं। मैं मरीज को देख लेता हूँ कि वो इलाज के पैसे दे सकता है कि नहीं। जो नहीं दे सकता उसके साथ गपशप करता हूँ। अच्छा, क्योंकि गपशप फ्री है और इलाज बहुत महंगा। सुना है आप मरीज के एक्सरे देखने की बजाय उसकी जेब देखते हैं। हाँ, मरीज का एक्सरे देखने से उसकी बीमारी और जेब देखने से उसके इलाज का मुस्तकबिल नजर आता है। आपने किसी मरीज को रियायत दी? रायत इतनी दी कि उसके बिल में लाफ्टर यानी एंटरटेनमेंट, हंसाने का टैक्स शामिल नहीं किया। ये रियायत है? हाँ। ये कैसी रियायत है भाई? आजकल तो हर बंदा टैक्स की वजह से बीमार होता जा रहा है। डॉक्टर साहब एक बात है, पूछो। दिल पे नहीं लगानी। नहीं लगाता। अच्छा, आपकी शक्ल देख के मरीज ठीक हो जाते हैं या और बीमार पड़ जाते हैं? मेरी शक्ल देखकर और अस्पताल का बिल देखकर
लोग अक्सर कहते हैं कि आप डॉक्टर कम और डरावना ख्वाब ज्यादा हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सीरियसली आप बहुत खूबसूरत हैं। मेहरबानी। आपको डॉक्टर किसने बनाया मुझे डॉक्टर मेरी अम्मी ने बनाया। है? हाँ? कौन से वाले डॉक्टर? मैं काम करता था मोटर मैकेनिक का और मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि ये मोटरसाइकिल का डॉक्टर है। बस लोग मुझे डॉक्टर डॉक्टर कहने लग पड़े और मैं इस पर पक्का हो गया और मैं डॉक्टर बन गया। सही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान डॉक्टर गुलाटी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।